हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर नीलम तट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हम लेकर आए हैं वो आपके सीटेट एग्जाम, एसटेट एग्जाम, टेट एग्जाम और नेट एग्जाम से रिलेटेड है। ये आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज। एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्राइमरी एम क्या होता है? टू कंट्रीब्यूट to an understanding of sound educational practices, to provide the academic background essential for effective teaching, to provide a theoretical framework for educational research, या फिर टू प्रोवाइड द टीचर विद ग्रेटर एप्रिसिएशन ऑफ हिज रोल इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए, जो प्राइमरी एम होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो होता है टू कंट्रीब्यूट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, the teacher should guide student the way of knowledge as dash in learning process। तो कहता है जॉन डेवी के अकॉर्डिंग जो टीचर होता है वो गाइड करता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो जॉन डेवी के अकॉर्डिंग क्या है, टीचर का जो According to John Dewey, the teacher should guide students the way of knowledge as dash in learning process। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग टीचर को गाइड करना चाहिए स्टूडेंट को इन द वे ऑफ नॉलेज के अंदर। डैश इज ए लर्निंग प्रोसेस। कौन सी लर्निंग प्रोसेस में? तो ठीक है, इसमें दिया गया है फैसिलिटेटर, गाइडर या फिर फिलोसफर या फिर पार्टनर। तो देखिए, जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट को गाइड करता है। वो किस वे से जो है नॉलेज देता है स्टूडेंट्स को, होता है एज ए पार्टनर। लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर जो होता है वो पार्टनर बन जाता है। द फिलोसफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिटेक्ट वाज। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो चैनल है उसके ऊपर काफी सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। जो नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो साइकोलॉजी से नेट करने वाले हैं, एजुकेशन से नेट का पेपर देने वाले हैं, और जो सी टेट और एस टेट पेपर देने वाले हैं, साथ ही जो यूपी टेट देने वाले हैं, उनके लिए जो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने साइकोलॉजी के उठाए हैं और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फिलोसफर हु वर्कड इन मैथमेटिकल। जो फिलोसफर जिसने काम किया है मैथमेटिकल और साइंटिफिक जो डिटेक्ट है उनके ऊपर, वो कौन थे? जीन पियाजे, जॉन डेवी या फिर मार्टिन वांगस्टेक्सन या फिर लियो वाइगोत्स्की। तो ये थे फ्रेंड मार्टिन वांगस्टेक्सन। ये थे फ्रेंड्स मार्टिन वागेंस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंक्लूड। इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है? डेवलपमेंट ऑफ माइंड होता है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटरेस्ट परसेप्शन होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स होता है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस होता है। देखिए, जब हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर जो चीजें आती हैं वो आती हैं थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंटरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स डज ए चाइल्ड लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ। कहता प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग 2 साल तक के जो बच्चे हैं वो कितने वर्ड याद कर लेते हैं? 150 वर्ड, 372 वर्ड, या 172 वर्ड, या फिर 272 वर्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं प्रोफेसर स्मिथ के अकॉर्डिंग वो 272 वर्ड्स को जो है लर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ्स एंड डिस्पैरिटीज अपीयर इन द चाइल्ड्स पर्सनालिटी ऑन अकाउंट ऑफ। जो स्ट्रेंथ्स एंड डिस्पैरिटीज होती है, ये स्ट्रेन और डिस्पैरिटीज क्या होती है फ्रेंड्स? देखिए, जो दबाव होता है, जो फोर्स होता है, बच्चा एक तरह से दबाव में दिखाई देता है। और डिस्पैरिटीज क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इनके अंदर लक्षण महसूस किए जाते हैं या देखे जाते हैं, वो चाइल्ड की पर्सनैलिटी में किसका कारण होते हैं? ठीक है, सोशल एडजस्टमेंट का होते हैं, या फिर बैड इन्वायरमेंट का होते हैं, या पेरेंट्स का साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है चाइल्ड के लिए, या फिर पेरेंट्स का अग्रेसिव बिहेवियर होता है चाइल्ड के सामने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपीयर होते हैं पर्सनैलिटी के अंदर स्ट्रेंथ्स एंड डिस्पैरिटीज, ये होती है पेरेंट्स के साइकोलॉजिकल बिहेवियर के कारण जो बच्चे के साथ वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग हैज बीन गिवन बाय। जो बेस्ट डेफिनेशन एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की गिवन बाय किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है, सीटेट में भी पूछी जा चुकी है, इवन ये एसटेट में भी पूछी जा चुकी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डब्ल्यू कोलचिक, जेम्स रॉस,
चार्ल्स स्किनर या फिर NL मून। तो ये जो डेफिनेशन है ये है चार्ल्स स्किनर की, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट्स द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस G एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस S। देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल इंटेलिजेंसी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी का कॉन्सेप्ट कौन सी थ्योरी में आता है, या फिर जी और एस फैक्टर थ्योरी क्या होती है, इसको किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये जो है ऑप्शन आपके सामने है, एनार्किक थ्योरी है, गिलफर्ड की थ्योरी है इंटेलेक्ट की, या फिर स्पीरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है, या फिर वर्नन्स की हायरार्चिकल थ्योरी है। तो ये जो थ्योरी है ये है स्पीरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। तो इसको एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ लिया जा सकता है। जैसे स्पीरमैन की जो टू फैक्टर थ्योरी है उसके कौन कौन से फैक्टर है, तो जी और एस फैक्टर है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो इंटेलिजेंसी के अंदर जो जी फैक्टर है और एस फैक्टर वो किसको डिनोट करता है, तो जी फैक्टर डिनोट करता है जर्नल इंटेलिजेंसी को, और एस फैक्टर जो है डिनोट करता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी। कहता है कि ग्रोथ जो स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ व्हाट इज मेंट बाय ग्रोथ इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकोलॉजी। कहता है कि जो ग्रोथ होती है स्ट्रिक्ट सेंस में, तो साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में से क्या कहते हैं। इट इज द मेंटल ग्रोथ होती है चाइल्ड की, या फिर इट इज इंक्रीज इन साइज वेट एंड हाइट होता है, या फिर इट इज रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द बॉडी होता है, ऑल ऑफ द अबोव। तो करेक्ट आंसर रहेगा इट इज इंक्रीज इन साइज हाइट एंड वेट। कि जब स्ट्रिक्ट सेंस में जो ग्रोथ होती है उसको किस टर्मिनोलॉजी से जो है इसके अंदर साइकोलॉजी के अंदर पुकारते हैं, या फिर जो ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है, वो साइज के अंदर ग्रोथ होती है, वेट के अंदर होती है, और हाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज कॉल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉल्ड द प्री बर्थ स्टेज ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम 0 to 2 ईयर, 3 to 7 ईयर, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, या फिर फ्रॉम 3 to 12 ईयर। देखिए जो प्री बर्थ स्टेज होता है, बात समझने की है, प्री बर्थ स्टेज पूछा गया है। तो अगर हम बात करें प्री बर्थ स्टेज की, तो ये तीन तो जो है प्री बर्थ स्टेज है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम नॉर्मल वे में सोचते हैं तो इसका आंसर बहुत जल्दी निकाला जा सकता है। और कंसेप्शन टू बर्थ का टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, जब बच्चा माँ के गर्भ में पलना शुरू होता है और उसका जन्म होने से पहले तक का टाइम, यानी कि जन्म तक का जो टाइम होता है वो क्या होता है, प्री बर्थ स्टेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंकिंग प्रोसेस इवॉल्व इन प्रोसेसिंग प्रोड्यूसिंग एंड आइडिया ऑफ कंसेप्ट दैट इज न्यू ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म्ड एज। जो थिंकिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसी भी आइडिया को, कंसेप्ट को, और वो जो कंसेप्ट होता है वो नया होता है, ओरिजिनल होता है, और साथ ही साथ वो यूजफुल होता है, तो उसको क्या कहेंगे, क्रिएटिविटी बोलेंगे, इनोवेशन कहेंगे, इंटेलिजेंसी कहेंगे, या फिर साइनेटिक्स कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टर्न्स द सिंगल फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ फुल फ्लैग्ड एडल्ट। कहता है कि क्या चीज है जो टर्न करती है फर्टिलाइज्ड एग को फुल फ्लैग्ड अडल्ट के अंदर। तो पेरेंट्स का न्यूट्रीमेंट होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए कहता है पेरेंट्स नरिशमेंट होता है, इन्वायरमेंट होता है, साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, या फिर इंटरेक्शन होता है आउटसाइड द वर्ल्ड। तो ये होता है साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो एक फर्टिलाइज्ड एग को एक अडल्ट के अंदर चेंज कर देता है। तो ये किस में आता है, साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ली एक्सपीरियंसेस डिटरमाइन लेट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कहता है जो अर्ली एक्सपीरियंस, जो पहले के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो लेट पर्सनालिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सोशल डेवलपमेंट में उनको डिटरमाइन करते हैं। ये मेंटेन किसके द्वारा किया गया है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए पहला कहता है एटकिंसन के द्वारा, कहता है सेकंड मॉर्गन के द्वारा, थर्ड कहता है फ्रॉइड के द्वारा, और फोर्थ कहता है सैमुअल के द्वारा। तो ये जो है मेंटेन किया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेड स्टेज इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कहता है कौन सा जो स्टेज है वो एक्सेप्टेड नहीं है, कोलबर्ग थ्योरी है जो मॉरल डेवलपमेंट की। इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, इंडिविजुअलिज्म है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट्स हैं, या फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर इसका रहेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल राइट।
ये जो है एक्सेप्टेड स्टेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट थ्रू आउट द कोर्स इज कॉल्ड। जो असेसमेंट कैरिड आउट की जाती है थ्रू आउट द कोर्स के अंदर, उसको क्या कहते हैं? इनिशियल असेसमेंट होती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव होती है, या फिर समेटिव होती है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम इसके एक एक करके बात कर लेते हैं कि जो इनिशियल असेसमेंट होती है वो करिकुलम के या अपने कोर्स ऑफ स्टडीज होती है उसके स्टार्टिंग में ही हो जाती है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट होती है जिसके अंदर स्टूडेंट की असेसमेंट के साथ साथ उसकी जो कमियां होती है उनको ढूंढ करके उसका निदान किया जाता है, उनके जो है कमियों के अंदर सुधार किया जाता है। उसके बाद आती है फॉर्मेटिव स्टेटमेंट। फॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? ये पूरे के पूरे कोर्स के दौरान चलती रहती है। समेटिव जो स्टेटमेंट सॉरी इनिशियल जो असेसमेंट होती है वो कोर्स के शुरू में ही हो जाती है। बच्चे का लेवल देखने के लिए कितना आता है, कितना सिखाने की जरूरत है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर बच्चे के अंदर जो कमियां हैं उनको ढूंढ करके उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है ये कोर्स के दौरान, पूरे कोर्स के दौरान चलती रहती है। और इसमें ये देखा जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसे कितना सिखाए जाने की जरूरत है। ठीक है। और समेटिव जो असेसमेंट होती है ये साल के एंड में या फिर लास्ट में होती है। तो अब इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। एन असेसमेंट दैट इज कैरिड आउट थ्रू आउट द कोर्स इज कॉल्ड, तो ये होगी फॉर्मेटिव असेसमेंट। पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।